हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दिलीप बिल्डकॉन के बारे में। लेटेस्ट क्लोजिंग है इसकी 269 पे। रेड फ्लैग अभी डिक्लेयर कर दो कि यहाँ पे प्रमोटर की बहुत ज़्यादा प्लेज लेकर चल रहे हैं। कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 3930 करोड़ का। पी रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है 14.75, जो कि बहुत कम है अगर हम सेक्टर पी से कंपेयर करते हैं जो है 64.31 का। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की 2018 से अगर हम 2021 मतलब लास्ट 4 साल का अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। एबिटा जो है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेट इनकम अगर देखें, नेट इनकम में यहाँ पे घटत हुई है और ईपीएस जो है वो भी बहुत कम हुआ है 42.24 से अभी चल रहा है 19.49 पे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 70% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग लेकर चल रही है, लेकिन उसमें जो प्लेज है वो है 17.53% की। म्यूचुअल फंड 6.70% है, डीआईआई 3.48, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 9.60 और बाकी की जो हिस्सेदारी वो है रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.08% की। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दिया है और कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर का जो प्लेजिंग है वो डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीकनेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। रेड फ्लैग है कि यहाँ पे हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी जो है वो पे कर रही है, इसके कंपेयर करते हैं हम अर्निंग के हिसाब से। और उसी के साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर होल्डिंग कम किए हैं। जो यहाँ पे आरओसी, आरओई, आरओए देखते हैं लास्ट 2 साल से बहुत घटते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी जो है वो हाई डेप्थ में है और डेप्थ जो है वो अभी इंक्रीज होते जा रहा है। नेट कैश फ्लो जो कंपनी अभी जनरेट नहीं कर पा रही है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे मेजर फॉल है और उसी के साथ वीक परफॉर्मर है। लास्ट एक मंथ में 20% का फॉल यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है और जो प्राइस है यहाँ पे वो भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो वो घटते हुए दिखाई दिया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आरओसी भी कम हुआ है। पिछले बार ये 15.91 का था। रिटर्न ऑन असेट भी कम हुआ है जो कि पिछले साल ये था 2.13। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ रेशियो यानी कि सीएजीआर पिछले 3 साल का अगर देखें, निगेटिव में आ चुका है, -14.33 हो गया है, जबकि पिछले साल ये था 6.30 और उसके पहले 53.83 का बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये जो भारी गिरावट हो रही है दिलीप बिल्डकॉन में, जिसके चलते हुए स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 52 वीक लो की तरफ गया है। पिछले 5 हफ्तों में 30% का यहाँ पे गिरावट दिखाई गई है। रीजन क्या है? तो रीजन में देखिए, मीडिया में न्यूज आई थी कि यहाँ पे जो दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जो ऑफिशियल्स और उसी के साथ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है, यहाँ पे सीबीआई की रेड हुई थी और ये सीबीआई की रेड के बारे में ही के बाद ही यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है बहुत बुरी तरीके से फिसलते हुए दिखाई दिया। कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए डिटेल में देखते हैं ऐसा हुआ क्या था। तो देखिए यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन आया है दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से, जो कि मीडिया पब्लिकेशन यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो बट सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ क्या थी। तो न्यूज़ में उन्होंने बताया था कि भोपाल की जो ऑफिशियल्स और उसी के साथ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है दिलीप बिल्डकॉन के, यहाँ पे सीबीआई की रेड हुई थी और एलिगेशन ये लगाया गया था कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने यहाँ पे ऑफिशियल्स जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ पे ब्राइब किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं दिलीप बिल्डकॉन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं और यहाँ पे एलिगेशन ये लगाया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट मिलने के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था। और इस एलिगेशन के अगेंस्ट कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि ये जो रेसिडेंसेस हैं यहाँ पे से कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ है, कोई भी कैश बरामद नहीं हुई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी की तरफ से, या फिर कोई भी कैश यहाँ पे रिकवर्ड नहीं है हेड और कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ कंपनी की तरफ से। और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये इनको विजिट की ही नहीं है, जिनके ऑपरेशनल साइट जो है यहाँ पे। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीबीआई की रेड वगैरह कुछ हुई नहीं है, ना ही ये इस जो एलिगेशन है जहाँ पे ब्राइबिंग का उन पे एलिगेशन लगाया इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रूफ मिला है। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। तो देखिए बजट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है 25,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवे ये ऐड हो जाएंगे हमारे फिजिकल ईयर 23 में और इसका जो प्रपोज्ड एलोकेशन का जो वर्थ है वो है 20,000 करोड़ और इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। इसी के साथ 24 सितंबर को न्यूज आई है जहां पे दिलीप बिल्डकॉन को जो डील मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे कंफर्म किया है पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक डील के लिए और इसकी वर्थ जो है वो है 32,156 करोड़ की, जो कि पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए।
और 23 फेब की न्यूज़ है जहाँ पे दिलीप बिल्डकॉन को अभी इनको नया प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वर्थ है 1141 करोड़ की। ये रोड प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का। अगर हम यहाँ पे कंपनी का बिजनेस डिवीजन देखें तो ये कंपनी जो है डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड है। रोड, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, मेट्रो, स्पेशल ब्रिजेस, एयरपोर्ट और टनल, इतने सारे यहाँ पे डिवीजन है जहाँ पे ये कंपनी जो है यहाँ पे काम करती है। अगर हम यहाँ पे इनका टोटल ऑर्डर बुक देखें तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये हमारे पास जो डेटा है फिजिकल ईयर 20 का Q2 का, तो यहाँ पे भी हमारे ऑर्डर बुक में अच्छा प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। और इसी के साथ हमने जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया है इनको और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अलोकेट हो गए हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये वीकली चार्ट ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखते हैं तो ऑल टाइम लो जो है हमारा वो है 200 के लेवल्स, और हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं 268 के आसपास। एक छोटा सा सपोर्ट है हमारे पास और वहाँ से इसने बाउंस देते हुए 268 की क्लोजिंग अभी दी है। अब जिनके पास ये स्टॉक है उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, तो देखिए हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेल करके का कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितनी बार यहाँ पे ये ऑल टाइम लो के पास गया है वहाँ से उसने अच्छा बाउंस दिया है। पिछली बार भी यहाँ पे 200 के जो लेवल थे यहाँ से ही उसने रिवर्सल दिया था और हम लोग अभी उसी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो नए निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये जो स्टॉक है ये 200 के लेवल के आसपास या फिर 200 और 250 के लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो अब जिन लोगों ने ऑलरेडी ये जो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो देखिए यहाँ पे जो अगर आप देखते हैं हम लोग जो है हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनेगा 300 के आसपास। अगर ये स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करते हुए यहाँ पे 300 के लेवल अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड रैली यहाँ पे आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी कि सीबीआई की रेड हुई है और भी जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड रीजन में अभी चला गया है। तो यहाँ से नीचे की तरफ डाउन साइड जो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑल टाइम जो लो है हमारा हम उसके पास ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अगर नीचे की तरफ फिसलता भी है तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 200 का। तो देखिए अगर ये जो स्टॉक है जब इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद यहाँ से 300 के लेवल फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 300 का, और अगर ये 300 सस्टेन करता है तो उसके बाद 400 का यहाँ पे टारगेट लगाकर चल सकते हैं। अगर ये जो स्टॉक है यहाँ पे 230 के जो लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे 200 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर की है आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर की होगी। अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।